और मैं सभी को बताऊं कि श्रवण के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें, वो भी फाउंडर एमरल्ड लेवल पे। और आप सबके लिए इतनी बड़ी मीटिंग अरेंज करते हैं, उसके लिए बड़ा पेन और प्रेशर होता है। और फिर भी लोग अपना वीडियो बंद करके बैठते हैं। नहीं, वीडियो खोल के बैठना इसलिए जरूरी है कि अगर आप सीरियस हैं और इंफॉर्मेशन फेस टू फेस चाहिए तो लेनी चाहिए। मैं आज की मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात वो कर रहा हूं जो सक्सेस प्रिंसिपल पे आधारित। मैं बहुत सी जगहों पे लोगों को देखता हूं कि वो अपने ऑफिस की किसी भी चीज की एक जूम पे मीटिंग चलती रहती है, वो विंडो ऑफ ऑन ऑफ कर देते हैं और उसमें लैपटॉप में से इधर उधर आवाज आती रहती है और इधर उधर घूमते रहते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। और लिटरली वो 1 घंटे की मीटिंग उनकी हो जाती है और उनको यही नहीं पता चलता कि आज का सब्जेक्ट एक्चुअली क्या था। तो मेरा कहना है कि जीवन में हमको दो कमोडिटी बिल्कुल नहीं बिगाड़नी चाहिए, एक समय और एक धन। क्योंकि समय से ही हम अमीर बन सकते हैं और धन से अमीर बन सकते हैं। और ज्यादातर लोग यहाँ आकर के जो इधर उधर बैठे रहते हैं ना, वो बेसिकली अपने समय और धन दोनों का खिलवाड़ कर रहे होते हैं। मतलब मैं ये बात महसूस की है तो बोला है, बाकी कोई इसमें ऑफेंडेड महसूस ना करे, क्योंकि लोग आज की डेट में सही कम करते हैं, बुरा जल्दी मान जाते हैं। तो अब मैं क्या सिखाऊं, इतना प्रेशर डाल दिया, मैसेज डाल डाल के औसम प्लान और ऐसा वैसा करके। अब मेरा तो, अभी मैंने उषा से बीपी चेक करा, मेरा बीपी बढ़ गया 20 पॉइंट। दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत सिंपल काम करने हैं, सिंपल चीजें समझनी है। और समझने का तरीका सिर्फ यह है कि एक्चुअली आप चाहते क्या। अगर आपकी जीवन में आपको एक्चुअली चाह क्या है, आप चाहते क्या हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और लाइफ का डायरेक्शन सेट हो जाएगा। और ज्यादातर लोग आउट ऑफ फैसिनेशन अपने ड्रीम्स की बात करते हैं। मतलब किसी की गाड़ी देखी तो मुझे सफेद गाड़ी चाहिए, किसी का मकान अच्छा फ्लैट देख लिया तो बोले मुझे ऐसे ही फ्लैट चाहिए। अरे भाई, आप ओरिजिनल थिंकिंग रखिए। और किसी ने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि जब शांत मन से बैठोगे तब आपको ओरिजिनल दिमाग में आइडियाज आएंगे। अदरवाइज जब तक आप शांत मन से नहीं बैठोगे ना, हमेशा आप किसी ना किसी की बात को, किसी ना किसी की उस पे आउट ऑफ फैसिनेशन आप नकल करोगे। तो बेहतर है कि आप अपने अपने परिवार के ड्रीम गोल ठीक से बनाइए। हमने अपने जब गोल लिखे तो हमारे गोल जो थे करीब 13 गोल ड्रीम थे। और आप लोगों को शायद विश्वास हो या नहीं हो, उसमें 4 बेडरूम अपार्टमेंट था, स्कॉर्पियो गाड़ी थी और रिटायरमेंट था और क्या क्या था। वो 3.5 साल में सारे पूरे हो गए। क्योंकि उन 3.5 साल में हमने जो भी समय मिला वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। हमने कहीं इधर उधर कोई समय खर्च नहीं किया। और उसका फायदा क्या मिला जीवन में? उसका फायदा ये मिला कि हम 15 अगस्त को पतंग उड़ा सकते हैं, कहीं भी गाड़ी उठा के घूमने जा सकते हैं, कितने दिन भी घर से बाहर घूमने जा सकते हैं और कितने दिन भी घर में आराम से शांति से रह सकते हैं। इट्स अवर चॉइस। यहां तक कि हमारे माता पिता, हमारे, है ना, उषा की माँ, भाई, ऐसे बहुत सारे लोगों को जब अपनी एज वाइज प्रॉब्लम्स हुई तो हम उनके लिए 6-6 महीने अवेलेबल थे घर पे। कहाँ है? जीवन में पैसे के बाद समय और रिलेशनशिप, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अगर मेरे पास एक मकान है तो किसी दूसरे के पास भी मकान है, बड़ी बड़ी चीज क्या हो। मेरे पास एक कार है तो दूसरे के पास भी एक कार है, बड़ी क्या चीज हो गई। लेकिन जब हम इस बिजनेस से कुछ चीजें पाते हैं तो हमारे पास सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। और प्लस वो हम जब लोगों को इंस्पायर करते हैं तो उनके जीवन में भी इसी तरह की कुछ खुशहाली आती है। इसलिए हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं। अल्टीमेटली मेटलिस्टिक गोल पूरे नहीं होंगे तो आपके जो बाकी गोल है ना जीवन में, वो कभी आपको हाथ ही नहीं लगेंगे, हाथ नहीं लगेंगे। बहुत से लोगों के घर में तो कोई धर्म कर्म पूजा पाठ का समय ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और वो इस बिजनेस से आ सकता है। अगर आज आपकी 5,000 लोगों की टीम क्रिएट हो जाए, 5,000 परिवार आपके नेटवर्क में 2 से 5 साल के अंदर आ जाएं, तो रोज 10 से 15 हजार घंटे काम हो रहा होगा आपके लिए। एंड वही सबसे बड़ी चीज है समझना। हमारे जीवन में जो समझना है वो टाइम के मल्टीप्लिकेशन का मैजिक है, मनी उसका आउटकम है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हमारे लिए बिजनेस
को करना ना कुछ ऐसे ही होगा जैसे देयर इज अ सेइंग, इफ यू पुट जोकर इन द पैलेस ही विल नेवर बिकम प्रिंस, बट आफ्टर सम टाइम दैट पैलेस विल बिकम सर्कस। मतलब आपके कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, जोकर को अगर राजमहल में बैठा दिया जाए तो राजा नहीं बन जाता है वो, लेकिन कुछ दिन बाद वो राजमहल को सर्कस बना देता है कि उसमें जानवर घुसेड़ देगा, रोज जंप होने लग जाएगा, कूद फांद होने लग जाएगी। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी है, आपको वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखा दी गई, बता दी गई, आपको बताना तैयार है, लोग हेल्प करने को तैयार हैं। अब आप उसको कैसा करते हैं ये आपके ऊपर, आप कैसे करते हैं उसके आपके ऊपर है। करना क्या है, हमें क्या सिखाया गया तो वही बात आज करने वाला हूं। क्यों? सिद्धांत नहीं बदलते हैं, सिद्धांत कभी नहीं बदलते हैं। हमारे अपने विचार, हमारे संस्कार, हमारे करने के तरीके में जरूर फर्क आ सकता है, और अलग अलग एरिया में करने के कुछ थोड़े थोड़े फर्क हो सकते हैं, लेकिन कभी भी सिद्धांत नहीं बदलेंगे। पहला, अपने घर परिवार के 2-5 एक्चुअली जो जरूरतें हैं जिनके लिए आप जीवन में डेस्परेट हैं, आप लिखिए, अपने ड्रीम गोल बनाइए, पहली चीज। दूसरा, आपके मोबाइल में जो 800 नाम है ना, उनके सबके नाम लिख लीजिए। आप उसमें से बोलेंगे कुछ लोगों के, अरे ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी है, तुम्हारे मोबाइल में है क्यों उसका नाम? बोले ये तो बहुत चिपकू है। अरे भाई वो सब बात ठीक है, तुम्हारे मोबाइल में उसका नाम क्यों है? अरे ये हमेशा उधार मांगता है, अरे बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारे मोबाइल में इसका नाम क्यों है? नाम लिखो। बोले नहीं मेरे मोबाइल में है। भाई साहब मेरे दिमाग में ना अरबों रुपए का हिसाब है, बैंक में नहीं 3 लाख रुपए भी नहीं है। लिखो। हमने शुरू में बहुत बदमाशी करी, नहीं लिखा है, हम इसलिए आपसे बोल रहा हूं जोर दे करके। हमने बहुत बदमाशी करी कुछ दिन, तो हमें आदमी नहीं मिल रहे थे। 110 करोड़ का भारत देश, आदमी नहीं मिल रहा था। जब लिस्ट बननी शुरू हुई तो उसमें से एक एक आदमी को टिक करना शुरू किया कि इनसे बात हो गई, इनको करना है, इनको नहीं करना है, इनको बताएंगे, इनसे अपॉइंटमेंट सेट हुआ, और ऐसे करते करते कुछ लोग हमको मिलने शुरू हो गए। आसान बिजनेस है, लेकिन ऐसी करेंगे नहीं। क्यों? हमें तो सर अपनी तरह से करना है। अभी तक अपनी तरह से करके आप फ्रस्ट्रेटेड हो जीवन में कि नहीं, परेशान हो कि नहीं, तो बदलना पड़ेगा। और मैं ये बोलता हूं पर्सनालिटी ट्रेड्स, यानी कि जो हमारी सोच और हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, उसको हमको एंटरप्रेन्योरल सोच और पर्सनालिटी में ग्रो करना पड़ेगा। मैं कैसा भी इंसान हूं, मुझे उस पर्सनालिटी को, उस सक्सेसफुल एंटिटी बनने के लिए उस चेंजेस को लाना पड़ेगा। मुझे पेन पेपर पे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा। ये चेंजेस मुझे अपनी पर्सनालिटी में, अपनी सोच में करने पड़ेंगे, इफ आई वांट टू बिकम अ रिच। और मुझे क्या करना है, देखना है मुझे। लिस्ट बनाइए, लिस्ट में एक एक आदमी को टिक करिए, किनसे बात हुई, किनसे क्या बात हुई। अगर रोज आपने 5-6 लोगों से बात करनी शुरू कर दी, तो बिलीव करिए आपके 500 घंटे इफेक्टिवली जो यूज होंगे इस बिजनेस में, वो आपके घर में सिल्वर की इनकम ले आएंगे। ये प्रिंसिपल है। और वो 500 घंटे कौन से? जब आप किसी के यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होंगे, या उससे आप कुछ गोल्डन क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, या उसको आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे, बस ये एक्टिविटी 2 से 3 घंटे की है। बाकी आप कितना दौड़ते हैं, चलते हैं, पैदल जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, वो सब नहीं। जो इफेक्टिव वर्किंग है वो 2 से 3 घंटे की है। बस अपनी कॉलोनी में ढूंढ लीजिए, अपनी बिल्डिंग में 12 लोग ढूंढ लीजिए, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। लेकिन वो हमको लिखना पड़ेगा, और एक एक पे हमें काम करना पड़ेगा। किसी ने मना किया, वेरी गुड, अब गुस्से में उसका नाम बिल्कुल काट मत देना, ए मैं इसकी जिंदगी में शक्ल नहीं देखूंगी या देखूंगा, इसने मेरे को मना कैसे किया, रोज आकर के मेरे यहाँ जो है कहता था भाभी जी चाय बना के पिलाओ, और आज इसने हिम्मत कैसे करी। भाई साहब रहने दो अभी उसे, वो आपकी सफलता का इंतजार कर रहा, आ जाएगा, टेंशन ना लो, काटो नहीं किसी का नाम। आप यमराज मत बनो, किसी का नाम काट दिया करके, लिख लो, टिक कर लो, फिर बात होगी। कहते हैं 3 महीने में सिचुएशंस बदलती हैं। आज से 3 महीने पहले मुंबई में गर्मी पड़ रही थी, अभी 3 महीने के अंदर बहुत सारे घरों में लीकेज हो गया होगा, और सीवेज का पानी ऊपर आ गया है, यानी सब काम कराना पड़ जाएगा। ऐसी दिल्ली में बसें डूब जाती हैं, घर घर गिर जाते हैं, लोगों के ट्रांसफर हो जाते हैं। जो अभी 2.5 साल का बच्चा था, 3 साल का हो जाएगा, 3 महीने बाद एडमिशन कराना पड़ जाएगा, 75,000 रुपए स्कूल में जाएंगे।
हर महीने 9,000 रुपये फीस अलग से जाएगी। 3 महीने में सिचुएशन चेंज होती है, यू शुड हैव लिस्ट। किससे बात करोगे? फिर पूछो ना, हाँ भाई संजय चौहान क्या हाल चाल है आपके? बोले ठीक है। और बच्चे का क्या हुआ? बोले एडमिशन करा दिया। वेरी गुड। कितनी फीस गई? बोले 80,000 गए। तो तुम्हारे पास तो बहुत पैसे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से निकले, 20,000 तो वाइफ के निकलवाने पड़े जो उसने चोरी छिपा रखे थे। बोले कमाने की नहीं, बात करो। घबरा क्यों रहे हो? इस बिजनेस में कभी भी किसी ने किसी को पीटा नहीं, किसी ने घर से बाहर निकाला नहीं, मारा नहीं। पूछने की कोशिश करो। मैं तो किसी से कुछ भी पूछ लेता और बड़े आसानी से हंस के, मुस्कुरा के। इसलिए यू शुड हैव ए स्माइलिंग फेस। सीरियस आदमी, सीरियस आदमी को तो अपने घर में कोई पसंद नहीं करता, और बाहर तो घर तुम्हारी शक्ल ही कोई नहीं देखे। आप मुस्कुराइए, बात करिए, लिस्ट बनाइए लंबी। लिस्ट बनाने के बाद में आपको कांटेक्ट इनवाइट करना सीखना पड़ेगा। आप अपने मन से इनवाइट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, काम नहीं चलेगा। हमने जो है 80-100 लोग बिगाड़ दिए थे शुरू में। वो तो अच्छा है कि हमारे पास लिस्ट थी, वरना हमने तो ऐसी ऐसी बात करी। उस वक्त तो हम सिविल इंजीनियर थे ना, तो लेबर से बात करते, लेबर जैसी बात करते थे। और दूसरा भाग जाता था। किसी को भी चैलेंज कर देते थे, किसी को भी धमका देते थे, कुछ भी कर देते थे, और वो आदमी हमारी सुनेगा क्या? नहीं। फिर धीमे धीमे जो है वो पढ़ना शुरू किया, लोक व्यवहार पढ़ना शुरू किया, सवाल ही जवाब किताब पढ़नी शुरू की, है ना। क्वेश्चन आर दी आंसर्स बुक जो है वो पढ़ी, पर उसके बाद आपके है ना पैराबोला पाइपलाइन पढ़ी। ये सब किताबें जब पढ़ने के बाद, एक पढ़ी हमने बहुत इंपॉर्टेंट किताब, कॉपी कैट मार्केटिंग। पूरा लाइफ का डुप्लीकेशन कॉपी कैट है। और उसको जब पढ़ा तो समझ में आया कि हमको जो है, जो हमें सप्लाइन मेंटर्स, जो हमें टीचर सिखा रहे हैं, हमें उनकी बात को एग्जैक्टली करना सीखना है, बस। सिंपल। जहां अपना दिमाग लगाया पीछे हटोगे। दिमाग उसको अप्लाई करने में लगाओ, उसमें दिमाग मत लगाओ। ज्यादातर लोग किस में दिमाग लगाते हैं? जो बताया उसके ऊपर। अपना दिमाग जो बताया गया उसको करने में लगाइए। कॉन्टेक्ट इनवाइट एंड फिक्सिंग एन अपॉइंटमेंट। असली बिजनेस हमारा क्या है? कॉन्टेक्ट इनवाइट एंड फिक्सिंग एन अपॉइंटमेंट, बस। बाकी प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि जिनको आना है वो आ जाएंगे। फिल्टर, एक्चुअली आज का भी जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, या जो श्रवण हर वेडनेसडे प्रेजेंटेशन करते हैं, इसका पर्पज ये नहीं कि सबको हम यहां ले आएंगे। ये गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है। ये बेसिकली लाइकली माइंडेड ड्रीमर्स लोगों का फिल्टर इन, और जो नेगेटिव माइंडेड, जब जिनके बहुत सारे लाइफ में क्वेश्चंस होते हैं और जिनको लाइफ में कोई उम्मीद नहीं, उनको फिल्टर आउट करने की प्रोसेस है बेसिकली। तो वो जो आपकी कॉन्टेक्ट इनवाइट एंड आपका जो अपॉइंटमेंट फिक्स है, असली बिजनेस वो है। उसके बाद में जैसे ही आप प्रेजेंटेशन बताएंगे, प्रेजेंटेशन आपको सिंपल सा जो बताया गया बस वही बताएं, जो आपके स्पॉन्सर बता रहे हैं, जो आपके अपलाइन बताएंगे, वही वही प्रेजेंटेशन आप बताइए। उसमें भी नया नया एग्जाम्पल्स मत सेट करिए। कई बार ओवर एक्साइटमेंट में नई नई एग्जाम्पल सेट करते हैं और दिक्कत हो जाती है। वही बताइए, बिकॉज सक्सेस प्रिंसिपल्स को डुप्लीकेट करना है, और ज्यादातर लोग बस वही नहीं कर पाते, नया नया के चक्कर में। इसलिए नया नया नहीं, वही करना है जो सक्सेस प्रिंसिपल है। देन प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन हैज नो वैल्यू। आपको हेल्थ का करना है, हेल्थ में भी डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको वेल्थ का करना है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको एप्सा पे बात करनी है, कहीं जाकर के बात करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एमवे के प्रोडक्ट्स का मैजिक ही डेमोन्स्ट्रेशन है। और जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, वो कितने किसी को समझा लें, कुछ नहीं होता। रे भाई, मेरी 4-5 बार लड़ाई हो गई ये प्रोटीन पाउडर को लेकर के, मैं समझाता रहता हूँ। पता नहीं, पतला दुबला सा आदमी, थोड़ी देर बाद उसकी मसल्स बन जाती है, मुझसे लड़ने लग जाता है। और वही डेमो कर देता हूं तो प्रोटीन पाउडर का 1 किलो ले लेता है। बोलो क्या करना चाहिए मुझे? आप समझे, बहुत सिंपल सिंपल बात है। अगर आपने यही यही किया तो आप 2 से 3 घंटे बाद इस कर करके इस बिजनेस में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। हमने यही किया, हमने इससे ऊपर नहीं किया। देन फॉलो अप। और फॉलो अप में हमको राइट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन आर दी आंसर बुक में लिखे हैं, गोल्डन क्वेश्चंस। जो 5 सवाल है ना, वो पूछने चाहिए हमको बेझिझक। वो लेमिनेट करके रखिए, पेन पेपर पे लिख के रखिए, जिस डायरी में दिखाते हैं उस डायरी में लिख के रखिए। लेकिन एक के बाद एक वही क्वेश्चंस पूछिए। मैं बता इसलिए नहीं रहा हूं, वो किताब में पढ़िए।
क्योंकि कुछ अपना भी तो बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। सब रेडीमेड यहाँ मिल गया, ये कोई चाय की दुकान थोड़ी ना, ये सब कुछ बना रखा, बस लो कप में दे दिया। सक्सेस के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आप उसको फाइंड आउट करिए, पूछिए। देन देर इज ए सेइंग कि जैसी आपकी सेल्फ इमेज होगी, आप उससे बड़ा पैसा नहीं बना सकते। इसका मतलब ज्यादा लोगों को लाने से अच्छा है अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना। ज्यादातर लोग ज्यादा लोगों को लाने के चक्कर में उनकी सेल्फ इमेज कभी भी इंप्रूव नहीं करती, और जब उनके कहे से इधर उधर लोग हो जाते हैं तो उनकी सेल्फ इमेज और डाउन हो जाती है। एंड फॉर सेल्फ इमेज, सबसे पहले ड्रेस कोड वही पहनिए जो आपकी अपलाइन बता रही है कि ये इस तरह के कपड़े पहनने, चेक की शर्ट पहन के आए। अब आदि बताओ तुम्हारे साथ चेस खेले है कि तुम्हारे साथ मिलियनर बनने के लिए बात करें? नहीं। कुछ लोग मैंने देखा बिल्कुल लाइन लाइन वाली शर्ट पहन के आते हैं। अरे यहाँ पे कोई मैराथन रेस होने वाली है, पहनो ना सफेद, हल्की सी गुलाबी, हल्की सी नीली, नहीं, एक लाल रंग की टाई, एक नीले रंग की टाई, अच्छी सिंपल सी पहनो ना, है। अब टाई में कबूतर बन रहा है, टाई टाई में बत्तख बनी हुई है, टाई में जो है वो क्रैकर्स दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कहाँ जा रही लाइफ? सिंपल कर लो ना जी। ड्रेस कोड, जब आप किसी के प्रेजेंटेशन दिखाएं तो आपका ड्रेस कोड ठीक होना चाहिए। जब आप हेल्थ की बात करें तो आपका पेट अंदर होना चाहिए। नहीं बोले भाई साहब पहले सारा काम अपने ऊपर कर लीजिए, फिर हमारे पास आइएगा 6 महीने बाद। बात सिंपल सी बता रहा हूं, रोल मॉडल बनना है, आपको सही एग्जाम्पल क्रिएट करना है, बस इतना ही काम है। सारा काम अपने ऊपर है, दुनिया के ऊपर नहीं है। दुनिया आपके साथ आ जाएगी। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आपको बात करनी सीखनी पड़ेगी, और ये आपको दिन में 3-4 बार बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उम्मीद हो या नहीं हो। सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं। कुछ लोग बोलेंगे हम इतने दिन से बोल रहे हैं, हमारा तो कुछ बन नहीं रहा। बोलते भी और सोचते भी नहीं बन रहा, बोलते हो नहीं, सोचते हुए नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा ना, सही तो हो रहा है। आपको वो बोलना है जो आपको एक्चुअली चाहिए, सेल्फ टॉक करनी चाहिए। उसके उसकी वजह क्या है? एक्चुअली आप पॉजिटिव रहेंगे, आप उम्मीद में रहेंगे, क्योंकि आपने घोषणा की है कि मेरे को ये मिल रहा है, मैं ये अचीवमेंट कर रहा हूं, मैं इस लेवल पे पहुंच रहा हूं, मेरे पास ये मकान होने वाला है, मेरे पास ये गाड़ी होने वाली, क्योंकि ये आपने डिक्लेरेशन किया है। और रोज जब आप 3 बार 4 बार बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा एनर्जाइज रखेगा, होप में रखेगा। इसके लिए भी बोलना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बोलना शुरू किया मुझे मकान चाहिए मकान चाहिए, श्रवण ने कहा ये लीजिए सब चाबी, अगले थर्सडे को आप आइए अपने घर में रहिए, क्योंकि आप हमारी मीटिंग में हर बार पहले ही आ जाते हैं टाइम से। नहीं। तो इसलिए हमको कुछ चीजें बेसिकली अपनी करेक्ट करनी है। हमें समय लगा था, इसलिए थोड़ा हमें सफल होने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन जब सही होने लगी तो ऊपर वाले ने सारे रास्ते हमारे लिए बना दिए। आप देखिए आपको क्या करना है। 100% प्रोडक्ट यूज, ये जेन्युइन सी बात है, ये कोई सिखाने की बात नहीं, कोई रिक्वेस्ट की बात नहीं है, बहुत जेन्युइन बात। भाई जिस कॉरपोरेशन के साथ आप जुड़े हैं, जो एफएमसीजी में डील करता है, जिसका आप किसी को जो है प्रपोजल देने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, उसके सामने अगर आप अनट्रुथफुल हो गए तो वो आपका विश्वास क्यों करेगा? वो आपका विश्वास क्यों करेगा? इसलिए आपको अपने लिए काम करना है। वही वाली बात कह रहा हूं, 100% प्रोडक्ट यूज की मीन्स कि मेरा प्रोडक्ट मुझे यूज करना है। कम करूं ज्यादा करूं ये क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन मुझे यूज करना है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी है, मुझे जानकारी देनी है और लेनी है। 100% क्रिएट कस्टमर्स। अरे भाई जो जो लोग मना कर रहे हैं बिजनेस में आने के लिए, जिनको पैसा अभी कमाने में झिझक है, शर्म है, उनकी सेल्फ इमेज प्रमोट उनको मतलब जो है अलाउ नहीं कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब प्रोडक्ट डेमो किए हैं तो उसमें से 1-2 प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं ना, कोई भी ले लेगा। लेकिन आप जब प्रोडक्ट डेमो नहीं करेंगे तो आप ना तो प्लान ठीक से आपका जो है वो जस्टिफाई होगा, और ना आपका कस्टमर क्रिएट होगा। उसी में से कस्टमर मिलेंगे। हम घर घर जाके कस्टमर कहां तक क्रिएट करेंगे? लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पास 600 लोगों की मोबाइल के अंदर, उसमें से कस्टमर तो मिल ही जाएंगे ना। तो वो हमारे डेमो पे डिसाइड होगा कि हम कस्टमर हमें कौन कौन मिलने वाले।
हम वो उनको देख करके करेंगे। वहां भी समझना पड़ता है कई बार, इंसान के घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है, हम एलओसी डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको ऐसा बता रहे हैं, क्यों, हमको तो प्रवचन देने की आदत है ना। अरे भाई उसके यहाँ जो है वो ट्रिपल प्रोटेक्ट कर रही है ना डेमो, उसके यहाँ डेली का डेमो करिए ना, उसके यहाँ आयरन का डेमो करिए ना। हाँ, किसी के यहाँ पे जो है वो एलओसी और ग्लिस्टर की बात होनी है, उसके यहाँ जाके पूरा 1 किलो प्रोटीन पाउडर की बात करेंगे, बोले आज शाम तक जब तक मैं 4,000 का रिटेल नहीं कर लूंगा तो घर नहीं लौटूंगा। फिर घर क्यों लौटे है? घर क्यों लौटा है? उल्टी सीधी बात। आज ही मैं सुन रहा था कि ज्यादातर लोगों की लाइफ में गोल सही नहीं रहता है, इसलिए कभी भी उनके जीवन में तीर निशाने पे नहीं लगता है। इसलिए गोल पे रहना है, हमको क्या करना है एक्चुअली हमें समझ में आना चाहिए। कस्टमर क्रिएट करने, अपॉर्चुनिटी शेयर करनी, बिल्कुल। हफ्ते में 3 से 4 नए लोगों को ये प्रेजेंटेशन देना है, 3 से 4 लोगों को प्रेजेंटेशन देना है। मना करने वाले मना करते रहे, हाँ करने वाले हाँ कहते रहेंगे। आप अपना प्रेजेंटेशन चालू करिए, कुछ दिन बाद सर जी मैंने 30 लोगों से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। हमें तो 90 लोगों ने बात करी, मना कर दिया, तो क्या करें बताओ, उनका अचार डालें? बुरा माने, बिजनेस छोड़ दें, अपने सपनों के लिए लड़े नहीं, क्या करें, मुझे मेरे समझ नहीं आता। आपके लिए बोला गया है 2 से 3 साल के अंदर आप काफी बड़े पैसे बनाएंगे, तो पहला प्लान दिखाना शुरू तो करिए। बुक्स, डेफिनेटली। बुक्स जो है वो आपकी सेल्फ इमेज, आपके पीपल स्किल और आपके माइंडसेट, इन सब पे काम करती है। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बोले साहब हम कम पढ़े लिखे, हिंदी में पढ़ी। हाँ, हमसे ज्यादा नहीं पढ़ी जाती भाई साहब, मुझसे आज भी 5 से 10 पन्ने पढ़े जाते हैं, मैं क्या करूं बताओ, पढ़ता हूं फिर भी। बहाने नहीं चलेंगे, सफलता के लिए वही करना है जो करना है, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ऑडियोज, वीडियोज जो हमारी सक्सेस के लिए हैं, गुरुकुल में है, चाहे वो है ना विजन 100 में है, चाहे वो पॉडकास्ट में है, हमें सुननी चाहिए रेगुलर बेसिस। उसका एक बहुत बड़ा कारण जानते क्या है? जरूरी नहीं है कि आप सुनते सुनते बिल्कुल सब कुछ सीख जाएंगे और आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा, फिर आप जाके कहीं भी भाषण दे देंगे और बता देंगे ना। एक्चुअली ब्रेन की समस्या ये है कि वो नेगेटिव जल्दी अट्रैक्ट करता है। हम नेगेटिव एनवायरनमेंट और सिचुएशंस में घिरे रहते हैं कहीं। आप अच्छी सोसाइटी से बाहर निकलिए और निकलते ही जैसे ही आपकी गाड़ी थोड़ी सी बाहर गई 100 मीटर, आपको झोपड़पट्टी दिख जाएगी। अब आपका नेगेटिव ऑन हो गया। अच्छे खासी सोसाइटी से निकले थे, हो गया ना ऑन, बिल्कुल हो जाएगा। फिर कहीं निकले तो आपको बड़ा सा गड्ढा दिखा, पानी दिखा, आपका नेगेटिव ऑन हो जाएगा। लेकिन उस वक्त अगर आपका वो ऑडियो चल रहा है तो आपको ब्रेन हमेशा रिफ्रेश रहेगा, आपको वो चीज जो है आपको अटकाएगी नहीं, और आप जो है उस जो नेगेटिव एनवायरनमेंट को हमेशा बाहर करते चलेंगे और आप खुश रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सुनना भी जरूरी है। हमको क्या लगता है, अरे हम इसमें से समझ तो पा नहीं रहे, क्या करेंगे सुन के, वो संजय चौहान दुनिया भर की बात करके गए। अरे भाई साहब 77% टाइम आदमी नेगेटिव ही तो अट्रैक्ट करता है। उस 77 टाइम्स जैसे जान छुड़ाने के लिए ही पॉडकास्ट बनाए थे, उसी के लिए गुरुकुल है, उसी के लिए ये ओपन जो है ना एंटरप्रेन्योर मीट है, उसी के लिए आपकी अपलाइन की जो है वो मेंटर की जो है वीकली मीटिंग है। क्यों? वो 77 में से जितना रिड्यूस होता जाएगा उतना सक्सेस हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ सेइंग, एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन विल गिव यू सक्सेस, दैट्स इट। ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्ट रहते हैं ना पूरे टाइम, और डिस्ट्रैक्शन में वो नेगेटिव चीजें गड़बड़ करती हैं हमारे जीवन में। तो इसलिए हमको बुक्स, सीडीज, ऑडियोज, वीडियोज, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, लगातार सुनना चाहिए। देन अटेंडिंग मीटिंग्स, डेफिनेटली। आपको बताओ इंटरेस्टिंग चीज, मैं जब बिजनेस शुरू किया तो शुरू किया मुंबई में कालमबोली से, और कालमबोली से तब मेरे पास हीरो होंडा मोटरसाइकिल थी, शादी में हमें 2 चीज मिली थी, एक उषा और एक मोटरसाइकिल। तो हम दोनों को बहुत चकाचक रखते थे, मतलब 2 कोच के मोटरसाइकिल भी रखते थे और बॉडी शैम्पू और बॉडी लोशन से उषा भी अपना नहा धो के शैम्पू से रहती थी, मतलब ठीक था मामला सब, है ना। तो मोटरसाइकिल से हम जाते थे चर्च गेट मीटिंग अटेंड कर, वेडनेसडे। तो 5:30 बजे निकलते थे, और फिर पहुंचते पहुंचते वहां बच जाते थे हमें 7:30, 7:10 पे मीटिंग शुरू हो जाती थी। फिर बैठ जाते थे टिकट लेके, फिर वहां से 9, 9:30 निकलते थे, और फिर लौटते बैठते कैसे कैसे करके रात में 12:30 बजे, 1 बजे तक हम कलम्बोली पहुंचे।
और जब हर हफ्ते जाते थे तो हमारे साथ वाले लोग बोलते, सर आप गए थे मीटिंग? बोले बिल्कुल गए थे। बोले कोई आपके साथ गया था? बोले नहीं, बेवकूफ कोई नहीं गया था, समझदार जाएंगे। और 7 हफ्ते तक हम नहीं गए, मतलब जो है ना, जाते रहे लगातार। और उसके बाद जब टीम डेवलप हुई तो ये सत्येंद्र सिंह बैठे हैं यहाँ, फाउंडर एमरल्ड। इनके नीचे अभी और भी वो रविंद्र बैठे हैं, वो एमरल्ड। वो नामदेव नहीं आ पाए होंगे, कहीं मीटिंग में गए होंगे, वो भी एक एमरल्ड। उनके अपलाइन में एक डायमंड। ये सब वो 7 मीटिंग में जो हमारे साथ कोई नहीं गया था ना, उसका रिजल्ट है ये। नाप लो, सारे रिजल्ट नाप लो आप। ऐसी नासिक जाता था 3 से 4 हफ्ते तक, 5 हफ्ते तक, और वो वहां पे आदमी नहीं मिलता था। वो आदमी जो है वो अपने वाइफ को बोलते थे अपनी सहेलियों को बुला लो, बताओ उनकी सहेलियों को प्लान बताओ, मैं क्या यहाँ राधा कृष्ण करने आया था? नहीं। तो 3-4 हफ्ते तक जाता था, बड़ी मुश्किल में 1-2 लोग आए किसी तरह से। वो एक्साइटेड होकर बड़ी मीटिंग मुंबई में आ गए, उनको ट्रेन में एक आदमी मिल गया, और वो आदमी हो गया सत्येंद्र का स्पॉन्सर। बताओ, अब मैं वहां गया था 3 हफ्ते, कुछ नहीं होता 4 हफ्ते। जब मैं रात में 2 बजे लौटता था नासिक से, तो उषा बोलती थी कितने आदमी थे? मैंने सो जा बात बताएंगे। क्यों, आदमी तो थे ही नहीं वहां। बिजनेस करिए, रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन पीछे पीछे उखाड़ उखाड़ के देखोगे तो पौधे जमे नहीं मिलेंगे आप। क्यों? आपको अपना काम करना है, भगवान आपको आपका काम कर्म का देगा, आपको आपके कर्म का ईश्वर देगा। अगर सब कुछ आपके बस का होता तो हम सभी प्रधानमंत्री होते इस देश के। कुछ बचता क्या? नहीं। इसलिए बहुत सिंपल बिजनेस है, पार्ट टाइम है, और जो लोग हस्बैंड वाइफ मिल के कर रहे हैं वो हस्बैंड वाइफ आना शुरू कर दीजिए। क्यों? दोनों को बोलना जरूरी नहीं है, बोल सकते हैं तो एडिशनल एडवांटेज है, लेकिन दोनों को एक माइंड सेट पे, एक जैसा सोच, एक जैसा ड्रीम, एक जैसा पारिवारिक जो जिम्मेदारी, उन सब के बारे में एक जैसी सोच, प्रोडक्ट के बारे में एक जैसी इंफॉर्मेशन, सेमिनार के बारे में एक जैसी एटीट्यूड, ये सारी चीजें होना जरूरी है। वरना वैसे ही होता है जैसे ट्रैक्टर का पहिया, अगले 2 छोटे पीछे के 2 बड़े, अब पता नहीं कौन किसको खींच रहा है। चल रहा है और कहेंगे हम पति पत्नी कर रहे हैं। भाई साहब तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा। इसलिए भैया आ जाओ, दोनों साथ बैठो, एसोसिएशन को एंजॉय करो, लेकिन साथ में रहो, बहुत जरूरी है। खास तौर पे शुरुआत में 2-3 साल 4 साल जरूर साथ में रहो, साथ साथ सब चीजें करो। हमारे घर में जगदलपुर में जब हम बिजनेस कर रहे थे, तो 3 साल तक किसी ने घर में खाना बनते नहीं देखा। उषा तीनों टाइम का खाना कब बना के रख लेती थी, क्योंकि हमको तो मीटिंग करनी होती थी। तुम तीनों टाइम खाते रहो, जिंदगी भर तुम ही खाते रहोगे, बनाते रहोगे। अब यहाँ फुल टाइम हेल्प है, जब चाहे गेस्ट आए, जब चाहे बनाए, जब चाहे खाए, कोई टेंशन नहीं। आप देखो क्या चाहिए लाइफ में, आपको सोचना पड़ेगा। अपना एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा, और वही काम आपके लिए दे जाएगा। क्योंकि हिंदी में आध्यात्मिक लेवल बोलेंगे कि आपकी आत्मिक संपत्ति से ज्यादा आप फिजिकल संपत्ति अर्न नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार आपको लगेगा कि कुछ लोगों ने, आप कोई अलग व्यवसाय हो, चाहे एमबे बिजनेस भी एक व्यवसाय ही है ना, अलग अलग व्यवसाय हो, अलग अलग काम हो, आप देखेंगे एक आदमी ने बहुत ग्रोथ करी और कुछ दिन बाद वो धड़ाम से नीचे गिरा, क्योंकि उसकी इंटरनल ग्रोथ, आत्मिक संपत्ति इंप्रूव नहीं करी। तो जिस लेवल की आत्मिक संपत्ति थी उसी धरातल पे वो आ गया। तो इसलिए हमको इस बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहिए तो अपनी इंटरनल ग्रोथ पे भी काम कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, जिसमें बुक्स, सीडीज, वीडियो, एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब इससे ज्यादा कड़क बात तो मैं श्रवण कर नहीं सकता, तुमने मुझे आज सुबह बहुत भड़काया था। हरिओम। थैंक धन्यवाद।